नमस्ते, मैं हूं निखिल सिंह और मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ एक टीचर भी हूं और ये जो मैंने ड्राइंग अभी आपको दिखा रहा हूं बनाते हुए, जो मैंने तो फ्री हैंड बनाया है, बट आपको मैं सिखाऊंगा कि इसको कैसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है किताब में। ये इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कह लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का न्यूमेरिकल है। ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो है ये नीचे रहा, और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, जो है ये। अच्छा, मेरे चैनल के ऊपर में आपको ढेर सारे साइंस और इंजीनियरिंग के वीडियोस मिलेंगे। इंटरेस्टिंग है, एंजॉय। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस डायग्राम का, जो अभी आपने फास्ट फॉरवर्ड में देख ही लिया है, इस डायग्राम के सेक्शनल फ्रंट व्यू के बारे में। अब जरा ध्यान से समझेंगे। अभी जो आप लोग ने वीडियो इसके जस्ट पहले देखा, यहाँ पे आप देख लीजिए उसको जाकर, उसमें मैंने सिखाया था आपको ये वाला डायग्राम, जिसके अंदर में हम लोग ने नॉर्मल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाया है। अब सेक्शनल जो सम्स आते हैं वो आते हैं या तो 15 मार्क के या तो 9 मार्क के लिए। 5 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या 3 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास डायग्राम जो है एग्जाम में वो ये आता है स्टूडेंट्स, उसको कट करके आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपके पास में जो रहेगा क्वेश्चन, वो सिर्फ फ्रंट व्यू का नहीं रहेगा, वो रहेगा सेक्शनल फ्रंट व्यू। अब सेक्शनल फ्रंट व्यू, तो ये फ्रंट व्यू है, सेक्शन लेंगे तो इसको काटना है। अब काटने में बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि सर काटने के लिए पहचाने कैसे। तो देखो ये कहां से कहां तक काटना है, ये डिमार्केशन दिया होता है। तो आप अज्यूम करें कि ये जो डायग्राम है ये एक सॉफ्ट स्पंज है या एक केक है, जिसको चाकू से आपको एकदम हल्के से काट देना है। अब आपको मैंने पिछले बार भी दिखाया था और समझाया था कि सेक्शनल बनाते कैसे हैं, लिंक उसका यहाँ पे है। अब देखिए, इसको जब आप काट लेंगे तो फ्रंट व्यू में देखने के टाइम दो पार्ट बन जाएगा, एक ये पार्ट और एक ये सामने वाला पार्ट। तो आपने कौन सा वाला पार्ट रखना है? जब आप काटते हैं तो चाकू की जो धार है, कभी आपने बटर को काटा हो तो चाकू की धार बटर के ऊपर छप जाती है। तो जब आप फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो आपने वो वाला व्यू देखना है, वो वाला व्यू बनाना है जिसमें ये चाकू की धार दिखाई देती हो। इसके सामने वाले पार्ट को अगर आप ऐसे देखोगे तो चाकू की धार दिखाई देगी, वो गलत हो जाएगा। तो हम ये वाला फ्रंट व्यू में बनाएंगे, ठीक है। अब नॉर्मल फ्रंट व्यू तो ये है, लेकिन सेक्शन में क्या हो जाएगा, आपके पास में जैसे अभी यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे सिलेंडर में ये लाइन दिखाई दे रही थी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, लेकिन जब आप कट करेंगे ना पूरा का पूरा एक पीस हो जाएगा। तो हमारे पास में जो ये लाइन है, ये वाली लाइन हट जाएगी, ये लाइन नहीं आएगी, ठीक है। उसी हिसाब से जब आप इसको कट करेंगे, कट करने के बाद में देखिए इस तरफ का जो ये पोर्शन है वो भी आपका गायब हो चुका है। तो बहुत एकदम अच्छे से सावधानी से आपको ये चीज समझना होगा कि ये वाला जो पोर्शन था ना, यहाँ पे जो ऐसा गोल वाला पोर्शन है, तो वो जो गोल वाला पोर्शन है वो पोर्शन तो ऐसे का ऐसा है, लेकिन आपके पास में ये जो डॉटेड लाइन है ये अब पूरी आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ना, ये यहां से जो अंदर जा रही है, ये वाली लाइन। देखिए आपको समझ में आया क्या? तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अब जब आप इसको काट चुके रहेंगे तो यहाँ का सर्कल, तो ये सरफेस दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरफ का सरफेस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस तरफ में तो कोई सरफेस ही नहीं बचा। देखिए ये ऐसा डॉट 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 जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे का कर्व सरफेस बचा है। तो हम इसको यहाँ पे डॉटेड से बताएंगे कि ये देखिए ये ऐसा बच गया। बस ये हो गया आपका पूरा का पूरा डायग्राम। अब आपने करना क्या है, बस इसके अंदर में हैचिंग लाइंस बनानी है। तो जो हम हैचिंग लाइंस बनाएंगे वो हैचिंग लाइंस कैसे रहेगी, तो 45 डिग्री की लाइंस होती है वो। अब 45 डिग्री की जो लाइंस है, मैं अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसका जो ग्रूव है वो ये ग्रूव आपको पूरा दिखाई देने वाला है। नॉर्मल फ्रंट व्यू में ये नहीं दिख रहा था गैप, सेक्शनल में दिखाई देगा। बस इसको 45 डिग्री पे आप लाइन बनाते जाइए, डायग्राम आपका खत्म हो जाएगा। देखिए ये एक स्ट्रोक में लेना है आपने, जितना हो सके एक ही स्ट्रोक लीजिए। उससे क्या होता है, बार बार आपको ड्राफ्टर की एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है और साथ साथ स्पेसिंग भी आपकी बराबर आती है। अब स्केल इधर रख दीजिए, आधा ऊपर आधा नीचे, फिर यहाँ पे रखिए आधा इधर। बस इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको बनाना है।
अब यहाँ पे एक डाउट जो बच्चों के दिमाग में कॉमन आता है, जो मैंने पिछले बार भी बताया था, वो था सर हमने कट तो कर दिया लेकिन ये जो रिब था, रिब, ये रिब का क्या हुआ सर? ये जो रिब था, लिखने का नाम आपको जरूरत नहीं है, ये रिब बेसिकली क्यों होता है कि ये जो आपका दो ये फ्लैट प्लेटफॉर्म है और ये आपके पास सिलेंडर है। जब अगर आप लोड ज्यादा डाल दोगे इसमें, मान लो मैंने एक ऐसा रॉड लेके डाल के ऐसे दबाने की कोशिश की, तो अगर ये नहीं होता ना तो ये से दब जाता, तो रिब उसको सपोर्ट देता है। रिब को अगर आप लंबाई में काटें, देखो रिब को आप हॉरिजॉन्टल कट कर सकते हैं, ऐसे कट कर सकते हैं और उसके बाद में आप ऐसे कट कर सकते हैं 3 एक्सिस में। लेकिन आप लंबाई में काटेंगे तो लंबाई में काटने के बाद ये साइन कन्वेंशन है कि आप रिब के अंदर में उसका हैचिंग लाइंस नहीं दिखाएंगे। बस ये आपका फ्रंट व्यू की जगह अब इसका नाम हो जाएगा सेक्शनल फ्रंट व्यू। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। बाकी का डायग्राम एग्जैक्टली वैसा ही है, तो जो मैंने आपको लिंक दिया था ऑर्थोग्राफी का 2E का, वो आप जाके अच्छे से प्लेलिस्ट से चेक कर लें। अब जो पार्ट हमारे पास में बचता है वो पार्ट है कि आपने सेक्शन तो ले लिया, सेक्शन को दिखाना भी पड़ता है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये आपको दिखाना होगा। तो इसको टॉप में दिखाता हूं मैं। देखो ये सेंटर लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो सेंटर लाइन को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए और उधर ऐसे करके लिखिए ये A हो गया। वैसे ही सेंटर लाइन को इधर एक्सटेंड कर दीजिए और इधर लिख दीजिए ये A हो गया। उस क्वाड्रेंट में मत रखिए, बस ये हो गया आपके पास है पूरा का पूरा डायग्राम। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बाकी जो है साइड व्यू और जो टॉप व्यू है, ये 2E जो मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर दिया हुआ है। आप अच्छे से जाके वो वीडियो भी देख लें। अब जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से बनाते रहें। चैनल को लाइक जरूर करें क्योंकि मेहनत काफ़ी लगती है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड ग्राफिक्स साथ में पढ़ेंगे हम। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ते रहें। नमस्ते।